नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सतीश रंगा। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 से इस्मत चगुताई की कहानी कामचोर। इस कहानी के अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं। कहानी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, भारतीय संयुक्त परिवार के महत्व का ज्ञान, पारिवारिक सदस्यों के कार्य की उपयोगिता एवं सहभागिता की भावना। यह कहानी कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं। उन्हें खेलने कूदने एवं मस्ती करने में ही आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका उन्हें ना बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते। अर्थात बच्चों को उन्हें काम करने का सही तरीका सिखाना बहुत ज़रूरी है। काम सही तरीके से ना होने के कारण क्या क्या परेशानियां घर वालों को होती है, इस पाठ में बड़े मज़ेदार तरीके से बताया गया है कि क्या क्या होता है जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। घर में बच्चों के काम न करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है और बड़ी देर बहस के करने के बाद यह फैसला हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। क्योंकि घर में नौकर चाकर हैं, इसलिए बच्चे किसी काम को हाथ नहीं लगाते और सारा दिन धमा चौकड़े मचाते रहते हैं। कोई भी काम न करने की वजह से ये मोटे होते जा रहे हैं। हिलकर पानी नहीं पीते। बच्चों को अपना काम करने की आदत होनी चाहिए। बच्चों को एहसास हुआ कि आखिरकार वे काम क्यों नहीं करते। आखिर काम करने में क्या हर्ज है? ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। लो जी, शाही फरमान जारी हो गए। अब्बा ने कुछ काम गिनाए और दूसरे कामों का हवाला दिया। देखो, यह दरी कितनी मैली हो गई है। इन मुर्गियों को दाना डालना है, पेड़ों को पानी देना है और भाई मुफ्त में तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे। माली को तनख्वाह मिलती है, तुम्हें भी मिलेगी। बच्चों का मन काम करने में बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन पैसे के साथ में काम करने को तैयार हो गए। लेकिन कुछ बच्चों को विचार आया तो फर्श पर बिछाए जाने वाली दरी को चारों ओर से पकड़कर सफाई करने के लिए झटकने लगे। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, सबकी नाकों और आँखों में घुस गई। अब बच्चों ने तय किया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये भी न मिले वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मच गया। मजाल क्या जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। किसी बच्चे को ध्यान आया कि कम से कम मुर्गियों को ही दड़बे में बंद कर दे। हाथों में बांस छड़ी जो हाथ लगा लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे, चल दड़बे, चल दड़बे। मुर्गियों ने सारे घर में कोहराम मचा दिया। दाल सब्जियों एवं कत्थे चूने से पंजे लगाकर किसी के सर पर लगाया, किसी का मुंह गंदा किया तो किसी की सफ़ेद दूध जैसी चादरों में गंदे छापे लगा दिए। बेनकेल का ऊँट बनी मुर्गियों ने सारा घर का सामान बिखेर दिया, सारा सामान अव्यवस्थित कर दिया। बड़ों ने तंग आकर बच्चों को कुछ देर के लिए घर से बाहर निकाल दिया। किसी बच्चे को सूझी कि भेड़ें आई हुई हैं, उन्हें ही दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने के सूप पर टूट पड़ी। दौड़कर तख्त पर चढ़ गई, रोके न रुकी। भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर थी। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने के लिए जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पड़े
भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। किसी बच्चे को ध्यान आया कि भैंस के अगले और पिछले पांव रस्सी से बांध दिए जाएं। जैसे तैसे बच्चों ने भैंस के अगले पांव रस्सी से बांध लिए और पिछले पांव एक चारपाई से बांध दिए जिस पर चाचा जी सोए हुए थे। भैंस फिर उखड़ गई और चाचा जी को चारपाई समेत खींच कर ले गई। बच्चों ने सारा काम बिगाड़ दिया था। बड़ों ने परेशान होकर बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। मुर्गियों को बंद किया गया, भेड़ों को बांधा गया, भैंसों को कुछ देर के लिए बाहर खूंटों से बांधा गया, आंगन की सफाई की गई। माँ परेशान होकर मायके जाने की बात कहने लगी तो अब्बा ने सब बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करके बच्चों की पूरी फौज को उनकी सज़ा सुनाते हुए कहा कि अगर किसी बच्चे ने घर के किसी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। कहानी का सार। इस कहानी में हमने सीखा कि किसी बच्चे से काम कराने से पहले सही तरीके से काम करना सिखाना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। कहानी में बच्चों को कुछ काम बताए गए और उन्हें इनाम का लालच भी दिया गया। इनाम के लालच में बच्चों ने घर का काम ना आने पर भी किया। परिणाम स्वरूप सब कुछ खराब हो गया, काम और बढ़ गया। इस कहानी में भारतीय संयुक्त परिवार का महत्व बताया गया है कि कैसे इतने सारे लोग एक साथ खुशी से रहते हैं। उनकी सबकी भावनाओं का आपस में ध्यान रखा जाता है। तो बच्चों, हमने कहानी पढ़ी। अब हम कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं। कहानी में मोटे मोटे किन के बारे में कहा गया है? किसको चारपाई से बांधा गया? भेड़ें किस पर टूट पड़ी? किसने मायके जाने की धमकी दी? धन्यवाद प्यारे बच्चों।